Welcome to our new session of Learning Made Easy. Uh, इस सेशन में बेसिकली विल बी टॉकिंग अबाउट दैट व्हाट इज अ मार्केट और क्या उसके की टाइप्स हैं, उसकी क्लासिफिकेशन किस तरह है, मार्केट इकोनॉमी क्या होती है. जस्ट टू स्टार्ट अप द थिंग्स, व्हाट इज अ मार्केट? इफ वी गो टूवर्ड्स एक जर्नल, एक लेमैन की तरफ जाएं या जर्नल लेमैन डेफिनेशन की तरफ जाएं, तो मार्केट बेसिकली हमें हम एक विजुलाइज कर सकते हैं एज अ लेमैन बंदे की तरह कि हम मार्केट में गए, वहाँ एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज हैं, एक प्राइस सेलिंग और परचेजिंग पॉइंट बना हुआ है, सर्विसेज भी हैं, प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं, ये तो सबको पता होता है. व्हाई नॉट वी शुड गो और टेक अ लिटिल बिट ऑफ अ डीप डाइव ओवर हियर दैट मार्केट में हो क्या रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन विद इन द मार्केट. सो बेसिकली अगर मार्केट को हम आगे लेके चलें तो यू कैन सी दैट मार्केट इज अ सिस्टम, or it could be an institution, it could be a social relationship, and further onwards it could be an infrastructure. एक जगह मैं डिस्कशन कर रहा था तो पीपल आस्क मी दैट व्हाट डू यू से. चलो समझ में आ जाती है कि एक सिस्टम है, एक इंस्टीट्यूशन है, सोशल रिलेशनशिप भी वहां चल रहा है. हाउ यू बी डिफाइनिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर? तो आपके पास मुख्तलिफ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स आजकल चल रहे हैं. मार्केट के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स just like eBay, you have Daraz, and you have other different platforms over there like Foodpanda and other online systems. So they are basically software infrastructures जो कि आपको basically लेके चल रहे हैं side by side कि what will be an infrastructure over there. Market basically अगर हम बुकिश नॉलेज की तरफ जाएं या बुकिश डेफिनेशन की तरफ जाएं, अगर मैं कहूं तो मार्केट बेसिकली इज अ सिस्टम. इट कुड बी एन इंस्टीट्यूशन, इट कुड बी अ सोशल रिलेशनशिप, और इट कुड बी एन इंफ्रास्ट्रक्चर वेयर two or more individuals or a group of individuals are interacting with each other. And what they are interacting for? They are interacting for the products and the services, the commodities. And this exchange could be on the basis of commodity, or it could be a traditional exchange system like selling and purchasing by the use of paper money or by the use of barter. So moving forward, these are the individuals and the groups. अब हम एक डिफरेंट डेफिनेशन पे आ जाते हैं मार्केटिंग की. वो डेफिनेशन बेसिकली इस तरह से है कि मार्केट कुड बी अ स्टडी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. जो प्रोडक्ट्स चल रही हैं और जो सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं विद इन द टू एनी इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या किसी फर्म को या किसी प्रोडक्शन सेटअप को, इट कुड बी द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. सेकेंडली, it involves the pricing and the costing part. And thirdly, कोई भी foreign या government investment है, that's all part of the marketing activities, and that conclude that this is how the market works. So it can be seen over here कि आपस में किस तरह इंटरलिंक हो रही हैं चीजें, यानी मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर से होते हुए आपके सामने नजर आ रहा होगा हाउ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आर इंटरेक्टिंग, कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ. कमोडिटी एक्सचेंज है, ट्रेडिशनल बाइंग है, डिमांड एंड सप्लाई है, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा. मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट इज मार्केट इकोनॉमी? तो मार्केट इकोनॉमी, हम बुकिश डेफिनेशन की तरफ जाएं तो मार्केट इकोनॉमी कहती है कि डिफाइंस एज अ फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बेस्ड ऑन अ डिमांड एंड सप्लाई
what do you extract from this statement? अगर हम इसकी एक्सट्रैक्शन को देखें तो डिमांड एंड सप्लाई क्या है? अगर आप पिछले लेक्चर्स की तरफ चले जाएं डिमांड एंड सप्लाई के, तो आपको आइडिया होगा कि एक प्राइस होती है, प्राइस से डिमांड और सप्लाई दोनों मनोवर करके उनमें चेंजेस आ रहे होते हैं, इलास्टिसिटी का एक फिनोमेना था. सो बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई guides to a certain level that what should be produced and what should not be produced, and to what level it should be produced or should not be produced. ये सर्विसेज दी जाएं या ना दी जाएं, किस लेवल पे दी जाएं. सो बेसिकली द सप्लाई पार्ट में क्या चीज इंक्लूड हो रही होती है? जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, कैपिटल, लेबर. एंड व्हाट्स ऑन द डिमांड पार्ट, that's a consumer, business, government aspects. They are all included in the demand part. Now moving to the features of the market or the classification of market. Normally, these 6 areas are being taken as the major classification of market. If we go towards the area, we have family, local, regional, national and international level market. It's very simple to understand this thing. family में रिलेशन में कोई चल रही है मार्केटिंग या मार्केट एक्टिविटीज चल रही हैं. लोकल आपका कोई मोहल्ला, गली या आपकी जो लोकल मार्केट है, दैट्स द प्लेस यू हैव द लोकल मार्केट. रीजनल इज द रीजनल लेवल. यानी अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान के टेलीकॉम रीजन्स, अगर मैं उसका एक बाइफिकेशन कर लूँ कि एक रीजन बना लूँ, नॉर्थ, सेंटर, साउथ, तो अब नॉर्थ एक रीजन है, नॉर्थ रीजन में पूरा एक मार्केट का सेटअप क्या चल रहा है. नेशनल लेवल पे पूरे नेशन वाइड एक कंट्री लेवल के ऊपर आपका पूरा एक मार्केट स्ट्रक्चर आ जाएगा. इंटरनेशनल, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. नाउ मूविंग टुवर्ड्स ऑन द टाइम बेस्ड. टाइम बेस में आप देख रहे होंगे कि वी हैव 4 कैटेगरीज: वेरी शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड एंड वेरी लॉन्ग पीरियड. व्हाट डज इट मीन बाय द शॉर्ट पीरियड? शॉर्ट पीरियड का ये मतलब है कि मार्केटिंग एक्टिविटीज एक मार्केट में चल तो रही हैं, पर वो पेरिशेबल आइटम्स की तरफ चल रही हैं. पेरिशेबल गुड्स लाइक मिल्क, एग्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स. तो एक बहुत लिमिटेड या एक बहुत जल्दी जो मार्केट के अंदर जो चीजें कंज्यूमेबल्स हैं उनके ऊपर चल रही है. और बेसिकली जो फिक्स्ड आप कहो कि जो फिक्स्ड जो सेटअप्स हैं, जैसे आपकी लेबर हो गई, आपका कैपिटल हो गया, आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो रही है, वो दे आर नॉट बीइंग अफेक्टेड विद दिस थिंग. शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में भी सिमिलर नेचर ऑफ एक्टिविटीज चल रही होती हैं. लॉन्ग पीरियड ऑफ मार्केट के अंदर बेसिकली आपके फिक्स फैक्टर्स जो हैं उनका इम्पैक्ट आ रहा होता है. जैसे कि आपको पहले बताया कि आपकी लेबर है, कैपिटल है, ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली उनके इम्पैक्ट्स की वजह से वो मार्केट को डिफाइन कर रहे होते हैं, और उसी वजह से आपका फिर आगे वेरी लॉन्ग पीरियड के ऊपर भी उन्हीं को लेके चला जा रहा होता है. नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस, ये मोर लाइकली आप कह लो कि अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करूं, जो नॉर्मली टेलीकॉम मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे होते हैं वेंडर्स ऑपरेटर्स के या वेंडर्स और सब कॉन्ट्रैक्टर्स के, तो उस चीज को अगर मैं लेके चलूं, या फिर आपकी जो नॉर्मल जो मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे होते हैं, तो उन ट्रांजैक्शंस को सामने रखते हुए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को सामने रखते हुए, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन का एक मार्केट का नाम दिया गया है. इसके अंदर स्पॉट मार्केट है. स्पॉट मार्केट मींस on the spot, whatever the price you have, you are doing a exchange work over there. Future market क्या होती है? Because sometimes there is a bit confusion between future and forward markets. Future market ये होती है कि the price जो कि आप डिलीवरी की एक सेट कर रहे हैं, जो कि एक फ्यूचर में जाके एक कॉन्ट्रैक्ट की डेट के ऊपर डिलीवर होनी है, वो प्राइस आप आज की डेट में सेट कर रहे हो, एज ऑफ टुडे, बट यू आर गोइंग टू डिलीवर दिस थिंग
somewhere around in 2021. Means in November 2020 you are fixing the price of a product or of service over here, but you are going to deliver it next year somewhere around in October or in November. So in a 12 months contract you are going to fix a price. अब यही चीज अगर मैं फॉरवर्ड मार्केट की तरफ आ जाऊं तो फॉरवर्ड मार्केट में क्या चीज आ रही होती है? फॉरवर्ड मार्केट में बेसिकली एक स्पेसिफिक एक्सचेंज रेट है ऑन अ स्पेसिफिक डेट इन फ्यूचर, यानी एक स्पेसिफिक एक्सचेंज रेट को आप लेके चल रहे हो जिसके अंदर ये कहीं डिफाइन नहीं है कि वो आज का रेट होगा, पर यू आर गोइंग टू डिलीवर द थिंग इन फ्यूचर. सो दिस इज अ वेरी आपके लोग को बहुत स्लाइटली सा डिफरेंस है फ्यूचर मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट में. सो कई दफा एक कॉन्सेप्ट एक अकाउंटिंग का आता है इसके अंदर कॉर्पोरेट फाइनेंस का, हेजिंग का, तो उस चीज को आगे लेके चल रहे होते हैं. या फिर जिस तरह आपके ऑयल की प्राइसेस होती हैं या आपका जो वीट की प्राइसेस नॉर्मली चल रही होती हैं, दे आर बीइंग फिक्स्ड ऑन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, यानी आज के दिन की जो तारीख में जो प्राइस सेट की गई है वो आगे जा रही होगी. वॉल्यूम बेस्ड बिजनेस मार्केट्स क्या होती हैं? होलसेल एक आपको पता है कि when we are going towards a wholesale, in a wholesale market एक रेट डिफरेंट होता है, वहाँ मार्केट डिफरेंट चल रही होती है. दूसरी रिटेलर मार्केट होती है जो आम आपकी गली कूचों में मार्केट बनी हुई है या आपके शॉपिंग प्लाजास हैं, दे आर द रिटेलर्स. सो दिस इज हाउ दे आर बीइंग डिफरेंशिएटेड. regulations या regulated markets वो markets हैं basically जहाँ there are no unfair means going on over there. The government is keenly involved in a regulated market. Regulated market could be taken as, जैसे आप already हम discuss कर चुके हुए हैं पिछले lectures में, price ceiling, price flooring. I hope कि आपको याद होगा उसको. तो प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोरिंग में क्या होता है? The government and the authorities basically they are regulating the whole setup over there in the market. एक regulated way में चीजें आगे लेके चल रहे होते हैं. और on the other way around, unregulated के अंदर it's a free thing. It's open. Everyone can quote its own price. Everyone can purchase any quantity or any service, any good or quantity service over there at any level of quantity. There is no restriction over there. Then comes the economic, or I may say the competition market. Competition market क्यों है? कि basically जो main competitive market की fields हैं उसमें दो बड़ी fields आती हैं. एक perfect market है, एक imperfect market है. Perfect market is a simple market, simple demand and supply concept, a good equilibrium level, everything is okay. But in an imperfect market, first of all, you come across with a perfect competition. Then you have monopoly, then you have monopolistic competition, then you have oligopoly, and then you have price discriminations over there. So there are a number of things going on in an imperfect market. ये 6 वो फील्ड्स हैं जो कि वेल नोन हैं, जिनके गिर्द सारी मार्केट घूम रही है. बट देयर आर 2 अदर फील्ड्स एज वेल, जिनमें एक है कमोडिटी मार्केट एंड द अदर वन इज इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट. कमोडिटी मार्केट इज वेरी क्लियर टू द थिंग्स, यानी जिस तरह चीजें उसमें आ रही हैं, इट हैज 3 फील्ड्स ओवर हियर: प्रोड्यूसर, कैपिटल मार्केट एंड द स्टॉक मार्केट. तो चीजें बहुत क्लियर है. प्रोड्यूसर की अपना एक मार्केट होता है जो कि वो डील कर रहा होता है. कैपिटल मार्केट आप बैंक्स एंड अदर स्टफ फाइनेंशियल्स आ जाते हैं. स्टॉक मार्केट इज योर स्टॉक मार्केट जो आपको नजर आ रहा होता है. स्टॉक मार्केट बेरिश है या बुलिश है, किस तरह चल रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, शेयर्स कैसे चल रहे हैं उधर. इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट जो कि बेसिकली एक
लेवल ऑफ मार्केट होता है, एक प्राइमरी मार्केट है, एक सेकेंडरी मार्केट है, एक टेरिटरी मार्केट है, पर नॉर्मली दे आर समहाउ मर्ज्ड अमंग ऑल द प्रीवियस 6 मार्केट स्ट्रक्चर्स जो कि पहले हमने क्लासिफाई किए, जो 6 हमने लिए थे, एरिया, टाइम, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस, वॉल्यूम, regulations and competitive markets, ये बेसिकली उसी के अंदर मर्ज्ड होते हैं। लेकिन फॉर द सेक ऑफ जो कि हम बात कर रहे थे यहाँ के क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स क्या क्या हैं, सो वी हैव एलेबोरेटेड द होल मार्केट क्लासिफिकेशंस ओवर हियर। वेल गाइस, आई होप कि आज का लेक्चर एक बहुत छोटा सा लेक्चर था। हमने बेसिकली मार्केट को डिस्कस किया था कि मार्केट क्या है क्या नहीं है। विल बी हैविंग अ डीप डाइव of all these respective market structures, especially for competitive market structure in our upcoming lectures. So hope to see you guys soon, and keep watching Learning Made Easy. Thank you very much.